राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू लीली गांव की शिव महापुराण कथा की पूर्णाहुति करा के आज अलवर पहुंचे दिनेश शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा लीली। अलवर श्री लायना बाबा सरकार धाम शिवरामपुर जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश के मूल निवासी श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक श्री रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा जानकी कुंड चित्रकूट जिला सतना मध्य प्रदेश के श्री श्री 1008 श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू ने आज लीली गांव की श्री शिव महापुराण कथा की 8वें दिन पूर्णाहुति करा के अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने अस्थायी निवास हनुमान सर्किल 200 फुट रोड फ्रेंड्स गार्डन के पीछे हरदेव दास स्कूल के सामने 131 नेहरू नगरे नीवी अलवर पहुंचे। उन्होंने अलवर पहुंचते हुए आज कहा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के पीछे एक गली थी जहां एक हलवाई रहता था जिसका नाम था घीसू। वह रोज सुबह 4 बजे जलेबी बनाता था, पर वह जलेबी बेचता नहीं था, चढ़ाता था। जलेबी वाला घीसू के पिता ने दुकान शुरू की थी 1952 में। नाम था महाकाल जलेबी। दुकान छोटी पर भीड़ बड़ी, क्योंकि घीसू की जलेबी कुरकुरी, रस भरी और सस्ती थी। पर घीसू का नियम था, पहली कड़ाही महाकाल को। वह 4 बजे उठता, आटा गूंथता, चाशनी चढ़ाता। 5 बजे पहली जलेबी तलता, थाल में सजाता, मंदिर के पिछले दरवाजे से पुजारी को देता। पुजारी भोग लगाता, उसके बाद ही दुकान खोलता। लोग पूछते, घीसू धंधा कब करेगा? वह हंसता, धंधा तो महाकाल करता है, मैं तो प्रसाद बांटता हूं। कर्ज 2020 में लॉकडाउन लगा, मंदिर बंद, भीड़ खत्म, घीसू की दुकान बंद हो गई, कर्ज बढ़ गया। बेटे ने कहा, पापा पहली कड़ाही बंद करो, पहले ग्राहक को बेचो। घीसू ने मना किया। वह रोज 4 बजे उठता, एक छोटी कड़ाही में 10 जलेबी बनाता, मंदिर के बंद दरवाजे पर रखाता। पुजारी नहीं था, पर वह रखता। कुत्ते खा जाते। पत्नी बोली, पागल हो गए हो? घर में आटा नहीं और तुम भगवान को चढ़ा रहे हो जो बंद है। घीसू बोला, भगवान बंद नहीं, दरवाजा बंद है। कर्जदार आए, धमकाया। घीसू ने कड़ाही बेच दी। अब वह हाथ से जलेबी बनाता, तवे पर। एक दिन बेटा बोला, मैं पुणे जा रहा हूं, नौकरी मिली है। घीसू ने आशीर्वाद दिया, पहली तनख्वाह से महाकाल को जलेबी चढ़ाना। वापसी मंदिर खुला 2021 में। भीड़ लौटी। घीसू के पास कड़ाही नहीं थी। उसने तवे पर जलेबी बनानी शुरू की। लोग हंसे, घीसू बूढ़ा हो गया। एक सुबह एक बूढ़ा साधु आया, मैले कपड़े, लंबी जटा। बोला, जलेबी खाऊंगा। घीसू ने तवे की गरम जलेबी दी। साधु ने खाई, आंख बंद की, बोला, वही स्वाद। घीसू चौंका, आपने पहले खाई है? साधु बोला, 1978 में तुम्हारे पिता के हाथ की। मैं रोज पहली कड़ाही खाता था, जब मैं यहाँ श्मशान में रहता था। तुम 4 बजे रखते थे, मैं 5 बजे उठा लेता था। मंदिर बंद था तब भी। घीसू की आंख भर आई। साधु ने झोली से एक छोटी पीतल की कड़ाही निकाली। बोला, यह रखो, मेरे गुरु ने दी थी, अब तुम्हारी। घीसू ने मना किया। साधु बोला, मैं जा रहा हूं, मुझे अब जलेबी नहीं, मुक्ति चाहिए। साधु चला गया। घीसू ने कड़ाही देखी, अंदर एक पर्ची थी, लिखा था, कर्ज माफ। उसी दिन कर्जदार आया, बोला, किसी ने तुम्हारा कर्ज चुका दिया, अनाम दान। रहस्य। घीसू ने फिर पहली कड़ाही शुरू की। भीड़ बढ़ी। लोग कहते, घीसू की जलेबी में अब अमृत है। एक दिन वही साधु फिर दिखा, महाकाल की शाही सवारी में।
घीसू दौड़ा पर भीड़ में खो गया। पुजारी ने बाद में बताया, वह साधु नहीं, महाकाल के नागा संत थे, जो हर 12 साल में आते हैं। वे उसी प्रसाद को खाते हैं जो बिना ग्राहक के चढ़े। घीसू समझ गया, वह 2 साल तक बंद दरवाजे पर जो जलेबी रखता था, वह कुत्ते नहीं खाते थे। आज घीसू अब 68 साल का है। दुकान बेटा चलाता है, पर पहली कड़ाही अब भी घीसू बनाता है। 4 बजे वह अब भी थाल लेकर पिछले दरवाजे जाता है। पुजारी लेता है। कभी कभी थाल खाली लौटता है, कभी भरा। घीसू पूछता नहीं। लोग पूछते हैं, बाबा राज क्या है? वह कहता है, जलेबी गोल है, इसका कोई शुरू कोई अंत नहीं। धंधा भी ऐसा ही है। तुम शुरू करते हो ग्राहक से, मैं शुरू करता हूं भगवान से। अंत में हिसाब वही करता है। और उज्जैन में आज भी सुबह 5 बजे महाकाल के भोग में घीसू की जलेबी चढ़ती है। पुजारी कहता है, भोग में मिठास नहीं, भरोसा चढ़ता है। क्योंकि घीसू ने सिखा दिया, जब दरवाजे बंद हों तब भी चढ़ाना मत छोड़ो। क्योंकि लेने वाला दरवाजे से नहीं आता। लीली गांव के भाजपा युवा मोर्चा के पंडित दिनेश शर्मा ने बताया है कि आज 8वें दिन प्रजापति धर्मशाला में हर्षोल्लास के ग्राम वासियों ने श्री शिव महापुराण कथा की पूर्णाहुति करने वालों में जुगल किशोर प्रजापति, मौजीराम सेन, गंगाराम सेन, लाला प्रजापति पत्नी लल्ली धीर सिंह प्रजापति सब्जी वाला पत्नी सोना आदि 7 जोड़े तथा सैकड़ों की संख्या में माताओं बहनों ने पूर्णाहुति दी। पूर्णाहुति के तुरंत बाद कन्या एवं समस्त कथा सुनने वालों को बिठाल करके भोजन कराया गया।